समर्पण ध्यान सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। और जब कोई भी प्रयत्न व्यक्तिगत से सामूहिकता में चले जाए, कलेक्टिविटी में चले जाए, तो उसकी गति कई गुना बढ़ जाती है। इस शब्दों का अर्थ आपको कुछ सालों के बाद मालूम पड़ेगा। तो हमारे मार्ग को एक नई दिशा, एक नई स्पीड प्राप्त हो रही है। वो गति में जाने के पूर्व आप सब उसी नींव के पत्थर हो। नींव के पत्थर जितने मजबूत होंगे, जितने स्ट्रांग होंगे, उतनी बिल्डिंग बड़ी बनाई जा सकती है। प्रेम की शुरुआत बड़े छोटे से स्तर से शुरू होती है। आपके जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसपे आप आपसे ज्यादा प्यार करते हो, आपसे ज्यादा प्रेम करते हो। आपके स्वार्थ से परे आप किसी पे प्रेम करते हो, ऐसा एक भी व्यक्ति आपके जीवन में होना चाहिए, तो प्रेम की शुरुआत हो सकती है। उस व्यक्ति को आप आपसे ज्यादा प्यार करें। आप आपको जितना पसंद नहीं करते, आप आपको जितना नहीं चाहते, उतना आप उससे चाहें। कोई भी हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके बहन हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। कोई नहीं, उसको कोई मायना नहीं है। मायना है आप आपसे अधिक प्यार किसी से करते हैं। यही प्यार, यही प्रेम उस व्यक्ति से उस परिवार तक लेके जाएगा, उस परिवार से उस समाज तक लेके जाएगा, उस समाज से उस नगर तक लेके जाएगा, उस नगर से उस प्रदेश तक लेके जाएगा, उस प्रदेश से उस देश तक लेके जाएगा, उस देश से सारे विश्व में फैलेगा। फिर आपके अंदर एक भाव निर्माण होगा, निर्मित होगा कि आपके मन में सारे विश्व के मनुष्य मात्र के लिए प्रेम है, प्यार है। लेकिन फिर एक सीमा रेखा आएगी कि सारे मनुष्य से तो प्रेम करते हैं, लेकिन सारे मनुष्य तक प्रेम पहुंचाएं कैसे? सारे विश्व से तो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सारे विश्व से जुड़े कैसे? प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए हमारे मन में एक अच्छे विचार हैं, लेकिन अच्छे विचार उस तक पहुंचाएं कैसे? प्रत्येक मनुष्य के लिए हमारे हृदय में करुणा है, लेकिन वो करुणा को प्रत्येक हृदय तक पहुंचाए कैसे, प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाए कैसे? क्योंकि जितना आपका भाव विश्व स्तरीय बढ़ता जाएगा, उतना ही आपकी आध्यात्मिक प्रगति विश्व स्तरीय होती जाएगी। इसी सीमा रेखा को पार करने के लिए आपको ऐसे जीवंत माध्यम की आवश्यकता है जो मनुष्य मात्र के लिए झुका हुआ हो। इसका समर्पण प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए हो, इसकी करुणा प्रत्येक मनुष्य के लिए हो, चाहे वो शरीरधारी हो या बिना शरीर हो। सारे विश्व के प्रति उसके मन में भाव हो, सारे विश्व का उसके प्रति भाव हो। ऐसा कोई माध्यम, ऐसा कोई सदगुरु अगर आपके जीवन में आ जाए और आप
उसके माध्यम से सारे विश्व चेतना से संबंध स्थापित कर लो, सारे विश्व से संबंध स्थापित कर लो, तो इस स्थापना का भाव ही आपके अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति ला देगा। और वह आध्यात्मिक क्रांति आपको आपके आत्मा के पास ले जाएगी। जैसे जैसे आपकी यात्रा भीतर की होना शुरू हो जाएगी, आत्मा का सानिध्य आपको अधिक से अधिक मिलना शुरू हो जाएगा। और आप कब आत्मा बन गए आपको आपका ही पता न चलेगा। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक है आप आत्मा बने। और आप आत्मा बन जाने के बाद में परमात्मा से आपका सीधा संबंध स्थापित हो जाएगा। कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं, कोई मूर्ति की आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, सीधा कनेक्शन। क्योंकि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, सिर्फ एक से संबंध संपूर्ण स्थापित होने की आवश्यकता है। तो आप ही परमात्मा हो जाओगे। आपके आसपास जो कूड़ा करकट है, जो कचरा है, जो फालतू है, सब हट जाएगा और आपके भीतर से एक परमात्मा प्रकट हो जाएगा। आज इस महाशिवरात्रि के दिन पे आप सभी के भीतर परमात्मा प्रकट हो इस शुद्ध इच्छा के साथ। नमस्कार।